खबर आपका फायदा, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। इंटरनेट से शॉपिंग करने वाले लोगों को डिस्काउंट की आदत छोड़ने को तैयार रहना चाहिए। जी हां, भारत में ई कॉमर्स कंपनियों में तेज हो रही जंग और भारी घाटे के बाद कंपनियों ने अब बिजनेस के तरीके में बदलाव करने का फैसला किया है। ग्राहकों को लुभाने के लिए मिलने वाले भारी डिस्काउंट ऑफर्स अब बीते दिनों की बात हो सकते हैं। और खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट के ग्रुप सीईओ बिनी बंसल ने कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि ग्राहकों को मिलने वाली छूट में कटौती की जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ई रिटेलर्स पर इसका क्या असर होगा, इसी पर हम खास बातचीत लेकर आए हैं। ऑनलाइन डिस्काउंट का दी एंड, और मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद होंगे और साथ ही साथ लोकेशन से भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो हमने प्रेडिक्ट किया था बंद होंगे। ये सर, वो तो आपने सही प्रेडिक्ट किया था। अभी आप 6 महीने में देखिए और कितने बंद होते हैं। तो क्या सर आप इसको मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगले 2 साल भविष्यवाणी में? की बात नहीं होती, मॉडल होते हैं ना हर चीज का। अल्टीमेटली एनी बिजनेस व्हिच यू डू हैज टू ऐड सम वैल्यू एडिशन। इकोनॉमी वैल्यू एडिशन नहीं होती जब तक कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग कोई नई चीज नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सर तो भी एक आप यहाँ से माल उठा के किसके घर में डिलीवरी कर रहे हो तो आपने क्या वैल्यू ऐड की? वो बिजनेस कभी सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। इन कंपटीशन तो दिया है एक तरह से। आई डोंट थिंक सो। आपको आपके अखबारों में हेडलाइन से कोई कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन मार्केट्स में होते हैं। अगर हम लोग 20-25% ग्रो कर रहे हैं तो कहाँ कंपटीशन हुआ? तो क्या माना जाए, स्टार्टअप कंपनियों का बुलबुला फूट रहा है। किशोर बियानी लगातार स्टार्टअप्स पर सवाल खड़े करते रहे हैं। 2014-15 में बूम के बाद कई स्टार्टअप्स बंद हुए तो कुछ भारी घाटे में रहे। इनमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील जैसे ई रिटेलर्स भी शामिल हैं। ऐसे में ऑनलाइन कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा है। नए संकेतों के मुताबिक ग्राहकों को मिलने वाले भारी डिस्काउंट का दौर अब खत्म हो सकता है। भारी घाटा झेल रही ई कॉमर्स कंपनियों का ध्यान अब ग्रोथ और मुनाफे पर है और इसके लिए डिस्काउंट और फ्रीबीज की प्रथा खत्म की जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अमेजॉन, स्नैपडील जैसी कंपनियों का मुकाबला करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, ईबे और टेंसेंट से 9,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। लेकिन कंपनी के सीईओ ने साफ कर दिया है कि अब कंपनी खर्च में सावधानी बरतेगी। फ्लिपकार्ट के ग्रुप सीईओ बिनी बंसल ने साफ कहा है कि कंपनी का ध्यान ग्रोथ पर होगा, जिसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो उठाए जाएंगे। दरअसल गिरते वैल्यूएशन की वजह से फ्लिपकार्ट लगातार दबाव में थी। फ्लिपकार्ट ने जुलाई 2014 और जुलाई 2015 के बीच रिकॉर्ड $240 करोड़ का फंड जुटाया था, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $260 करोड़ से बढ़कर $1,520 करोड़ हो गई थी। लेकिन 2016 की शुरुआत से फ्लिपकार्ट के ही 5 निवेशकों ने इसकी वैल्यूएशन घटा दी थी। मॉर्गन स्टैनली, फिडेलिटी और वैलिक के फंड्स ने फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 500 करोड़ से $1,000 करोड़ के बीच रखी। हालांकि हाल ही में जुटाई फंडिंग के बाद फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $1,100 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल भारत में ई कॉमर्स कंपनियां जबरदस्त दबाव में हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक FY 2016 में ई कॉमर्स सेक्टर को 10,670 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। FY 2015 के मुकाबले इसमें 138% की गिरावट रही है। खास बात यह है कि 10,670 करोड़ के कुल घाटे में से 70% घाटा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम के बीच रहा है। 2014-15 के बूम के बाद भारतीय स्टार्टअप्स को मिलने वाले निवेश में भी कमी आई है। वेंचर इंटेलिजेंस के मुताबिक 405 स्टार्टअप्स में वेंचर इन्वेस्टमेंट में 21% की कमी आई। 2016 में कुल निवेश में 28% की कमी आई। एक साल में ही ऑनलाइन कंपनियों में निवेश $290 करोड़ से घटकर केवल $80 करोड़ रह गया। फ्लिपकार्ट में नए निवेश से भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में त्रिकोणीय मुकाबले की जमीन भी तैयार हो गई है। अमेरिकी कंपनी अमेजॉन और चीन का अलीबाबा ग्रुप दूसरे प्लेयर्स हैं। फ्लिपकार्ट के स्नैपडील को खरीदने और ताजा फंडिंग के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लिपकार्ट अब कंफर्टेबल पोजीशन में है और उसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए पर्याप्त फंड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। संदीप अग्रवाल साहब हैं जो फाउंडर है shopclues.com के, साथ ही साथ स्टूडियो में रितेश टंडन है, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के, साथ ही साथ दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा भी शामिल है, वेंचर कैटलिस्ट के को फाउंडर, वो यहाँ पर हैं। सबसे पहले रितेश टंडन आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि अब 2014-2015 जब स्टार्टअप्स की
शुरुआत हुई थी, या यूं कहे कि जब बूम पर था स्टार्टअप्स और ये तमाम जो ई टेलर्स हैं, ई ऑनलाइन कंपनियां हैं, ये भारी भरकम डिस्काउंट देती थी, लेकिन अब जितना नुकसान इन्हें यहाँ पर हुआ वो हम सबके सामने है। ऐसे में अब वो टाइम आ गया है कि ग्राहकों को और डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमने नोटिस करा है कि दिसंबर में स्नैपडील ने अनाउंस पहला करा था कि डिस्काउंट देना वो बंद कर देंगे। अब फ्लिपकार्ट अनाउंस कर रही है, अमेजॉन स्टिल कंटिन्यूइंग विद द डिस्काउंट्स। इन्होंने अपनी मार्केटिंग फीस फॉर द सेलर्स 2 दिन पहले ही इंक्रीज करी है। तो हम लोग अब नोटिस करेंगे ट्रेंड की ये जो नुकसान वो पहले खुद बेयर कर रहे थे वो धीरे धीरे हम सेलर्स के ऊपर डाल दिया जाएगा। दे विल स्टिल कंटिन्यू गिविंग अ लिटिल बिट डिस्काउंट क्योंकि इन लोग को ऑफलाइन से अभी भी फाइट करनी है, बट वो जो पहले उनकी जेब से जाता था अब वो धीरे धीरे वो सेलर्स के ऊपर डाल रहे हैं। एंड नाउ द सेलर्स आर बेयरिंग द वेट फॉर दीज डिस्काउंट्स। एंड आगे का भी ट्रेंड जो रहेगा उसी का रहेगा, क्योंकि जब तक वो डिस्काउंट्स नहीं होते तो जो इनकी टारगेट ऑडियंस है, विच इज टियर 1 टियर 2, वो खुद जाके ऑफलाइन स्टोर से खरीद सकती है। इनका जो इंसेंटिव है ऑनलाइन खरीदने का वो डिस्काउंट्स है एंड बेटर प्राइजेस हैं, और वो अब पहले खुद बेयर करते थे, अब हम सेलर्स को बेयर करना पड़ेगा। संदीप अग्रवाल साहब भी हैं, शॉप क्लूज के फाउंडर है। संदीप अग्रवाल साहब, अब आपका जो कस्टमर है वो आपके पास इसलिए आ रहा था क्योंकि आप भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन उस डिस्काउंट के चलते आपको भारी भरकम नुकसान भी यहाँ पर हो रहा था। ऐसे में अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे उस कस्टमर को आप? देखिए, मैं एक्चुअली इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ ई कॉमर्स की जो वैल्यू है वो डिस्काउंट है। अगर आप देखिए, इंडिया में पिछले 15 साल से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो है वो सिर्फ 8 से 10% पहुंचा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखिए, चाहे मिडिल क्लास कर लीजिए, चाहे अर्बनाइजेशन कर लीजिए, चाहे इनकम लेवल ऊपर जा रही हैं, एजुकेशन ऊपर जा रही हैं, और कंज्यूमर जो इस कंट्री में हैं उसको वही चीज़ चाहिए जो कंज्यूमर को सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में, शंघाई में चाहिए। ठीक है, सिर्फ वो उसको जो दे पा रहा है वो ई कॉमर्स दे पा रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम सिर्फ ई कॉमर्स को सिर्फ डिस्काउंट के दर्जे से देखें तो हम ई कॉमर्स की जो और वैल्यू प्रोपोजिशन है, जैसे कि सिलेक्शन, प्राइसिंग, कन्वीनियंस, उनको नहीं देख पा रही हैं। और रहा नुकसान की बात, हर कोई जो नई इंडस्ट्री है शुरू में उसको अडॉप्शन के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। आज से 40 साल पहले जब इंडिया में ओपन टी की बजाय पैकेज टी आई तो अगले 5-7 साल तक उसको फ्री में बांटा गया था ट्रैफिक की लाइटों पे। जब वनस्पति घी आया तो कोई उसको देसी घी के अलावा खरीदना नहीं चाहता था और उसको फ्री में दिया जाता था। मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ इंडिया में 5-6 साल पुरानी इंडस्ट्री है ई कॉमर्स, और ये अभी भी सिर्फ पूरे रिटेल का 1.2% है। ठीक है, और कंट्रीज में ये 8% से 25% पहुंच चुका है। तो इस इंडस्ट्री का बहुत ही अर्ली स्टेज है। सिर्फ नुकसान के सिर्फ लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, कन्वीनियंस है, सिलेक्शन है, प्राइस कंपैरिजन है, वो सब की वैल्यू है। प्राइस कंपैरिजन है और ज्यादा एग्जाम्पलीफाई होगी जैसे जैसे। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ डिस्काउंट के कारण ही नहीं लोग आते, ये सब वैल्यूज़ के कारण भी आते हैं। आप किसी फिजिकल दुकान पे जाइए, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाइए, आपको कितने कैमरा मिलेंगे वहाँ पर? 20, 30, 40 मॉडल मिलेंगे। आप टॉप 5 किसी भी ई कॉमर्स कंपनी पे जाइए, आपको 30-40 हज़ार मॉडल मिलेंगे। वो आपको पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप कुल मिलाकर देखिए, कन्वीनियंस यहाँ पर समझ में आती है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सर, लेकिन बहुत सारे लोग इस मॉडल को सस्टेनेबल मॉडल भी नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और वो हमने देखा भी, क्योंकि पिछले सालों का अगर डेटा देखें, 2014-15 हो या 16-17 का डेटा हो, देखा जाए तो ये जो तमाम कंपनियां हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सर बहुत सारी कंपनियां इनमें घाटे में गई है। और आपका जो कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का जो भी खर्चा है वो भी आपका कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाए, अगर आपकी देखिए प्रॉफिट तो यहाँ पर है नहीं, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो भी आपने काफी कुछ यहाँ पर गंवाया है। ऐसे में जो लोग ये मानते थे कि ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, हम भी समझते हैं कि बहुत सारे नए कंपनियां यहाँ पर आई लेकिन वो बंद भी हो गई। अब सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ अगर आप मुझे सिर्फ मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। 1995 में ई कॉमर्स चालू हुआ। 1995 से लेके 2010 तक इंडिया में ई कॉमर्स 0 से 200 मिलियन $US तक पहुंचा। ठीक है, फिर 2010 में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, शॉप क्लूज जैसी कंपनीज आई, और अब आप देखिए
10 से लेके 2016 तक वो 200 मिलियन से 10 बिलियन पे पहुंच गया है। ठीक है, इसी टाइम में इंडिया में जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं वो 2 मिलियन से 50 मिलियन पे पहुंचे हैं। अब आप यूएसए में देखिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 5 से 7 हज़ार प्लेयर्स थे, अब वो कम रह के कुछ 100-200 रह गए हैं, बट ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो करीब 500 बिलियन की पहुंच गई है। मिस्टर अग्रवाल, आई अग्री विद एवरीथिंग दैट यू सेइंग। आप जो भी बात कर रहे हैं कि कैसे कस्टमर बेस यहाँ पर बढ़ा है, कंपनियां बहुत सारी आई हैं, मैं इन सब से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा खास, चलिए आप शॉपक्लूज के फाउंडर है, ऐसा क्या खास शॉपक्लूज करने वाली है कि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सके? आपसे इसका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा जो कि को फाउंडर है वेंचर कैटलिस्ट के, उनके पास आना चाहूंगी। सर, आप क्या समझते हैं, अब यहाँ पर ये समय आ गया है जब जो तमाम बारी बारी डिस्काउंट्स ये कंपनियां यहाँ पर देती थी, अब उनका अंत होने वाला है, दी एंड होने वाला है, और अब ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ध्यान होगा प्रॉफिट पर, अब ध्यान होगा रेवेन्यू इंक्रीज करने पर? मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आजकल की जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो काफ़ी फोकस कर रही हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे। कंपनीज कंटेंट राइटिंग के लिए फ्रेजर्स ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वेंडर्स के लिए वो लोग DSY जैसे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। इवन आई हर्ड कि बहुत सी कंपनीज लाइक इनोवेट वो वहाँ पे कोवर्किंग स्पेसेस में जा रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। सो दे आर ऑलरेडी वो लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए और साथ साथ रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगी और आने वाले समय में इनके मॉडल्स में काफ़ी करेक्शंस आएंगे और ये एक अच्छे सॉलिड बिजनेस की तरफ बढ़ेंगी। चलिए, दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ है। दिनेश, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, और अगर कुछ आसपास लोग हैं तो उन्हीं से ये समझना चाहेंगे कि जब ऑनलाइन कंपनियां आपको कम डिस्काउंट्स देंगी तो आप उनकी तरफ कितना रुख करेंगे, या फिर वेट करेंगे जो सेल लगती है बाजार में उसका और फिर जाकर सामान खरीदेंगे? जी बिल्कुल अनुया, आप सही कह रही हैं। और मैं आया हूं अट्टा मार्केट नोएडा में। यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं, काफी बड़ी मार्केट है, लेकिन आज हमें थोड़ा यहाँ पे कम लोग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे जानते हैं आखिर इनका कितना इंटरेस्ट है ऑनलाइन शॉपिंग में। आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? जी। अगर आपको अब ऑनलाइन शॉपिंग पर वैसा डिस्काउंट नहीं मिलेगा जैसे अब पहले मिलता था, तो क्या आप तब भी शॉपिंग करना चाहेंगे ऑनलाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऑनलाइन शॉपिंग में क्योंकि मैं फैब्रिक देख नहीं सकती, मैं उसको टच भी नहीं कर सकती, तो मेरा ज़्यादातर ध्यान मतलब प्राइस में रहता है कि हम प्राइस कंपेयर करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स में, और ऑफलाइन भी लाइक मैं मार्केट जा रही हूँ तो वहाँ क्या प्राइस का मिल रहा है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊँगी, मैं तो फिर शॉप के पास जाऊँगी ना, जहाँ आई कैन फील द प्रोडक्ट, आई कैन टच इट, आई कैन क्लोथिंग अगर मैं ले रही हूँ तो इससे पहले तक आप ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो आप शॉपिंग करना ऑनलाइन बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉर बेटर डील, तो मैं ऑनलाइन जा रही हूँ क्योंकि बेटर डील मुझे मिल रहा है। डिस्काउंट का दूसरा नाम ही बेटर डील है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे ऑनलाइन नहीं होगा तो मैं ऑफलाइन मार्केट में जाऊंगी, जहाँ मैं शायद 10 दुकान जाऊँ, वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर लूँ, बट ऑनलाइन अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो नो यूज। तो अनुया, आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट की बात सारी आती है, लोगों की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी अगर ये डिस्काउंट ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल 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 रितेश, यही बात है। अब आपसे ही समझना चाहूंगी, और बहुत अच्छी बात जो दिनेश के साथ ये मेहमान थे इन्होंने कही कि टच एंड फील वो शुरुआत से ही होता है। हम जब ऑनलाइन कंपनियां आई थी और जब ऑनलाइन ये तमाम चीजें बिकनी शुरू हुई थी तब भी हम टच एंड फील की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर कंज्यूमर जो है वो इस बात से एडजस्ट कर लेता था कि उसे भारी डिस्काउंट मिल रहा है ब्रांडेड चीजों पर अगर मैं बात करूं तो, लेकिन फिर भी वो टच एंड फील हमेशा रह जाता था। अब आपने खुद ही सुन लिया कि अगर भारी डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो हम ऑनलाइन कंपनियों की तरफ रुख नहीं करेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? See, past 3-4 years I've worked with different brands. मैंने नोटिस करा है कि ऑफलाइन स्टोर से ऑनलाइन स्टोर का जब कंपैरिजन होता है तो ऑफ कोर्स परचेजिंग में ऑफलाइन स्टोर बेटर है। वहाँ पे कपड़ा छू सकते हो, आप डिस्काउंट पे नेगोशिएट कर सकते हो। ऑनलाइन ये चीजें नहीं है। मगर दूसरी चीज ये भी हमने देखी है कि पिछले 2 या 3 सालों में ऑनलाइन कैसे पिक्चर्स इंप्रूवमेंट हुई है, डिस्क्रिप्शन इंप्रूव हुआ है, कैसे बहुत सारी कंपनियां अलाउ करती हैं कि आप सामान बायर तक पहुंचा दो, अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न कर देंगे। बट ये सारे खर्चे पहले ई कॉमर्स अपने ऊपर बेयर कर रही थी।
अब वो चीजें हम देख रहे हैं ई कॉमर्स बेयर करना बंद कर रही हैं। पहले फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन सारे रिटर्न पॉलिसी पे जो लॉजिस्टिक्स लगती थी वो खुद बेयर करती थी। अब हमारे ऊपर डाल दिया गया है। तो अब धीरे धीरे जो ट्रेंड हो रहा है, हमने नोटिस करा कि ई कॉमर्स पहले आई, उसने ऑफलाइन मार्केट को डिस्टर्ब करा बाय गिविंग डिस्काउंट्स, मेजर डिस्काउंट्स दिए, हमारी सेल गिरी, पुश्ड अस कि हम लोग ऑनलाइन आए। देन वी केम ऑनलाइन, देन वी स्टार्टेड वर्किंग, डिस्काउंट्स थे, अच्छी सेल्स थी। अब धीरे धीरे जब डिस्काउंट बंद होके जब सेल गिरने लग गई है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अब अपनी प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट मार्जिन्स कम करके इनकी मार्केटिंग फीस बढ़ाएं या हम डिस्काउंट्स एक्स्ट्रा दें। अब वो धीरे धीरे ट्रेंड जब तक हमें पुश होएगा तब तक हम डिस्काउंट्स का देखेंगे, फिर आगे जाके सेलर भी बोलेगा कि हाँ, जैसे बायर खरीदने नहीं आ रहा, सेलर बेचने नहीं जा रहा, क्योंकि उनको भी एक प्रॉफिट मार्जिन रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ कुमार राजगोपालन सर हैं, जो कि सीईओ हैं रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मिस्टर गोपालन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, डू यू थिंक दिस इज द टाइम टू चेंज द मॉडल एंड प्रॉफिट की बात अब ऑनलाइन कंपनियां यहां पर करने लगी है और कह रही है कि हम ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं देंगे, क्योंकि अब समय आ गया है जब हम अपने लिए पैसे बनाएं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से कंपनियां घाटे में चल रही थी। Mr. Gopalan, can you hear me? हाँ जी, yeah, I can hear you. Can you hear me? जी सर, जी जी। हाँ जी, हम ये जरूर देख रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टर्स थे वे पहले ऐसे समझ रहे थे कि बहुत सारे कंपनियां जो है बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तब जाकर के उनको इतना डिस्काउंट या इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए मार्केट साइज और वॉल्यूम्स काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो भी डिस्काउंट प्लेयर हो, भले ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, उनमें सिर्फ 3 या 4 लोग बचते हैं। बाकी लोग सब जो है वे डिस्काउंट के माध्यम से काफी दिनों तक मार्केट में नहीं रह पाते हैं। यही एक वजह है कि हम देख रहे हैं कि काफी इन्वेस्टर्स अब पीछे हट रहे हैं और बता रहे हैं कि आप प्रॉफिट बताइए, नहीं तो हम आपके पास और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये हमें पता ही था जब ऑनलाइन डिस्काउंटिंग चल रहा था, और हम ये समझते हैं कि ये जो मार्केट है, ये कस्टमर्स कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, कुछ कस्टमर्स ज्यादा करके ऑनलाइन भी करेंगे। ये तो बढ़ना ही है, ऑनलाइन जो बिजनेस है वो तो बढ़ना है। लेकिन इसमें यह है कि अगर डिस्काउंट कम हो जाए तो कस्टमर्स जरूर सोचेंगे कि ऑनलाइन से क्यों खरीदेंगे, जाकर के दुकानों में से खरीदेंगे। बिल्कुल। ये अगर सुविधा हो, रात भर में उनको अगर शॉपिंग करना हो, दुकानें बंद है, तब कुछ लोग कभी शॉपिंग करेंगे। तो अगर कुछ सुविधा के लिए जो है, जो ऑनलाइन भी काम में आता है, लेकिन अगर वे जा पाएंगे दुकानों में तो यही चाहेंगे कि हम खुद देखें और फिर खरीद करके लेके आए, अगर डिस्काउंट नहीं हो तो। मिस्टर राजगोपालन, कंपनियों ने कहीं ना कहीं पर स्ट्रैटेजी पर काम करना भी शुरू कर दिया है। फ्लिपकार्ट कह रहा है कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे। इससे पहले एक और ऑनलाइन कंपनी थी जिसने कहा था कि हम ज्यादा अब हैवी डिस्काउंट्स नहीं देंगे यहाँ पर। और अब धीरे धीरे जो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे, जो कंपनियां नहीं चली, जिनको दोबारा फंडिंग नहीं मिली, नुकसान में रही, कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज की छटनी भी यहाँ पर की और कंपनियां बंद भी हुई। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब मार्केट में कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाएगा, हालांकि इंटरनेशनली भी आपके पास कंपटीशन है, फिर चाहे अमेज़न हो या फिर ईबे हो, आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन उनके साथ भी है, किसी तरह की स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ इन कंपनियों को बाजार में उतरना होगा ताकि अपना जो कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, उसे आप रिटेन कर सकें। जरूर, अगर कुछ जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 3 से 4 कंपनियां जो है जो डिस्काउंट के आधार पर जीत पाएंगी आगे जाकर के भी, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम्स होगा, और वॉल्यूम्स होगा तो फिर वो परचेसिंग सही तरह से कर पाएंगे। और अभी तक हमने उसका जो है पूरी तरह से हमने उसका एक इफेक्ट नहीं देखा हुआ है भारत देश में, इसीलिए कि ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर आज के दिन में मार्केट प्लेस के हिसाब से जो है कुछ पाबंदियां हैं लॉ के हिसाब से। अगर वो पाबंदियां नहीं होती तो ये सब कंपनियां और भी पैसा गंवाते और मार्केट को पूरा अपनी तरफ कर लेते, ताकि सिर्फ 2 या 3 कंपनियां साथ में होती। बिल्कुल। तो ये तो जरूर था, लेकिन लॉस इस तरह से बन गए हैं कि वे खुद दुकानदार नहीं बन सकते हैं, वे खुद अपने पॉकेट से जो है पैसा नहीं दे सकते हैं, इसी वजह से जो है थोड़ा सा कर्टेलमेंट हो चुका है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आगे जाकर के जो है, अगर कस्टमर्स को साथ में रखना हो तो या तो डिस्काउंट के ऊपर उनको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, या तो फिर कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी जिससे कस्टमर्स आकर्षित हो। लेकिन ये भी एक समय है जब ऑफलाइन कंपनियां जो है उनको सबको अपना ऑनलाइन भी करनी चाहिए, और उनको अपनी ओर से जो है एक मल्टी चैनल एक हेल्दी कंपटीशन की यहाँ पर बेहद जरूरत है। रितेश, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? द स्ट्रैटेजी की जो बात आपने करी थी, जो टियर 3, टियर 4, टियर 5 मार्केट है, ये ऑफलाइन स्टोर्स अभी जो ब्रांड्स हैं वो पहुंच नहीं पाए हैं, बट उस मार्केट में हमने नोटिस करा है मोबाइल फोन्स पहुंच चुके हैं, इंटरनेट पहुंच चुका है।
वहाँ पे ई कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी जो ई कॉमर्स है वो उस पहले 100 मिलियन जो टियर 1 टियर 2 है उन्हीं को टारगेट कर रहा है। हमारा जो होप है एज ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन की वो उस जगह पहुंचे जहाँ पे मार्केट भी है, जहाँ पे ऑफलाइन स्टोर्स नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो मोबाइल की ग्रोथ से हमने नोटिस करा कि वहाँ से हमारी सेल भी बहुत बड़ी है। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो ई कॉमर्स की होनी चाहिए वो होनी चाहिए टुवर्ड्स रूरल rather than urban India। जी, लेकिन रूरल इंडिया की आप यहाँ पर बात करें, रूरल इंडिया वो है जो अभी भी स्मार्टफोन्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, अभी भी एप्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है। संदीप, रूरल इंडिया को अगर टारगेट करने की कोशिश करेगा शॉपक्लूज, तो क्या कुछ प्लानिंग है ऐसी आने वाले दिनों में? क्योंकि मेट्रोज में तो आपकी पकड़ ठीक ठाक है, लेकिन रूरल इंडिया को कैसे टारगेट करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि चाहे रूरल इंडिया हो चाहे अर्बन इंडिया हो, सबसे बड़ी बात है इंडिया में करीब 2 करोड़ सेलर्स हैं, मर्चेंट्स हैं जो कुछ को रिटेल में डील करते हैं। ये वो नहीं है जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। जी, इनमें से बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत लोगों के पास कैपिटल नहीं है, एंड ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं। ठीक है, वो जब फिजिकल रिटेल में जाते हैं तो वो 20 से 25% जो अपनी इनकम है उसको सिर्फ किराए में देते हैं। फिर 5 से 7% वो देते हैं मार्केटिंग में, 10% देते हैं या 12% देते हैं अपनी वर्कफोर्स के लिए, और बाकी 40 से 60% हो जाता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि जो सामान 10 रुपये का बेच रहे हैं वो 8 रुपये में आया। ये सब अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बिजनेसेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। उसके बाद जो इंडिया में ऑर्गेनाइज रिटेल आ रहे हैं, बड़े स्टोर आ रही हैं, मॉल्स आ रही हैं, उनको पता नहीं चल रहा कैसे कम्पीट करना है। चाहे शॉपक्लूज है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे अमेजोन है, चाहे स्नैपडील है, मार्केट प्लेसेस जो हैं वो बड़ा एफिशिएंट मॉडल है जहाँ पर मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट है, वो 20 से 25% खर्चा करता है अभी आजकल अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में, उसको सिर्फ 6 से 8% खर्चा करना पड़ता है। फिर वो कस्टमर को 6 से 8-10% कम पे दे सकता है और खुद का मार्जिन भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट प्लेस में, ई कॉमर्स में इकोनॉमी ऑफ स्केल है, इकोनॉमी ऑफ स्कोप है, सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग है, और उससे जो 2 करोड़ रिटेलर्स हैं जो इंडिया में, उनको इंग्लिश, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और कैपिटल की जरूरत नहीं है, पर वो फिर भी अपने बिजनेस में और अच्छा कर सकते हैं। और जैसे राजगोपाल जी ने बोला, वो उन लोगों को रात को उनका स्टोर बंद हो जाता है 8 बजे, उसके बाद भी बिजनेस आ सकता है। संडे को स्टोर बंद है तो भी बिजनेस आएगा। किसी दिन भारत बंद आंदोलन है, उस दिन भी बिजनेस आएगा। 24 घंटे बिजनेस आएगा और सिर्फ 30 किलोमीटर से नहीं आएगा। तो जो सेकंड और थर्ड ईयर सिटीज हैं उन पर ई कॉमर्स पहले ही एम्पावर कर रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अपूर्वा रंजन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? और क्लोजिंग का टाइम है तो अपने क्लोजिंग कमेंट्स भी दे दीजिए सर। मुझे लगता है कि ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है हिंदुस्तान के कस्टमर्स को भी, और क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इज़ नॉट जस्ट डिस्काउंट, इट इज़ बेसिकली द कन्वीनियंस एंड द रीच। और इसलिए इस समय नज़रिया कस्टमर को भी बदलने की ज़रूरत है और कंपनीज को भी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जी दिनेश, यू क्लोजली डू टेक्नोलॉजी, आप क्या सोच यहाँ पर रखते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट कम अगर कंपनियां करती हैं तो उसके बाद वो कस्टमर जो है अपना ज़्यादा हद तक खो देगी, या फिर भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अभी भी बिलीव करता है उस इजी शॉपिंग में, या फिर उस थोड़े से डिस्काउंट में, या उस कंफर्ट में? जी अनुया, सबसे पहली बात, ई कॉमर्स पूरी जो फील्ड है वो इस टाइम पे बहुत क्रूशियल स्टेज पर पहुंच चुकी है, और कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करना इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली तब की हम बात कर रहे हैं जब डिस्काउंट्स कंपनीज जानी जाती थी, सारी ई कॉमर्स कंपनीज, लेकिन अगर डिस्काउंट इसको बंद कर दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इन ई कॉमर्स कंपनीज को। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अपूर्वा रंजन, संदीप अग्रवाल साहब, मिस्टर राजगोपालन, थैंक यू सो मच, एंड रितेश थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।